गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने इस वर्तमान काल में जैन धर्म की महिमा और भगवान की पताका बहुत ऊंची फहराई है। गुरुवर, उनके 46 महागुण तथा उनके 8 प्रजातियों के बारे में भी आपने बहुत बताया है। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब मंदिर में हम लोग हाथ से चवर और हाथ से छतर करते हैं तो क्या वे उचित है क्या? गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखें, अष्टप्रातिहार्य के संबंध में सबसे बेटर वही है कि छत्र होना चाहिए, चवर होना चाहिए, अष्टप्रातिहार्य। लेकिन जब अष्टप्रातिहार्य छपर हाथ में नहीं है तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति कैसे करें? शास्त्रों में जब लिखा रहता है तो अपन हाथ यूं करते हैं। जो व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि ऐसे हाथों से करोगे तो किसी ने कहा कि एक ब्रह्मचारी ने कहा कि जैसे हाथों से यूं करने में दृढ़ता आई, उस ब्रह्मचारी की दृढ़ता आने वाली है, उस ब्रह्मचारी का बुरा होने वाला है। कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आता इतनी बढ़िया शुभ क्रियाएं। अरे भाई, चवर तो होना चाहिए तो अच्छी बात है, चवर नहीं है तो वो हाथों से अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहा है, इसमें कौन सा गड़बड़ हो गया? इसमें कौन सी दृढ़ता आ गई? चवर नहीं है, चवर हो तो गुड बेटर बेस्ट, अच्छा ही, उसका मनाही थोड़ी है। लेकिन नहीं है तो अपनी भावना से कर रहा है। अरे नहीं है छत्र, उसके बाद तो हाथों से कर रहा है, तो भाव की तो अभिव्यक्ति कर रहा है। ये मूर्ख लोग कहलाते हैं, इनको स्वाध्याय नहीं, ज्ञान नहीं। कभी कभी क्या है कि लोगों को बड़ों का संरक्षण मिल जाने से इनको अहंकार आ जाता है, बस यहीं से उनका पतन चालू हो जाता है। उसने जो छेड़ करके किया कि छत्र चवर ऐसा करना, ये उसने अपने विनाश का निमंत्रण दे दिया और उसके दिन में बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, कभी भी धार्मिक क्रिया में मिथ्यात्व का दोष नहीं आए, बीतरागता खंडित नहीं हो, भावना व्यक्ति है। अरे कितना बढ़िया भाव, चवर नहीं है, उसने हाथ से यूं कर दिया, एक भावना का अभिव्यक्ति है, उसने चवर को यूं कर दिया। जब कोई भी चीज आती है, अपन पूजा पाठ करते हैं तो पूजाएं करते करते जब शब्द आते तो अपने हाथ यूं हो जाते, जय हो भगवान, आपका धन्य हो। तो ये बातें हैं, इन बातों को ध्यान नहीं रखना। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ब्रह्मचारी के द्वारा बात की हुई बात को आपने सुन लिया, तो एक मुनि महाराज ने जो आपसे बात की वो प्रमाणक है कि ब्रह्मचारी की प्रमाणक है? समझ में नहीं रहा। कई लोग कहते महाराज ब्रह्मचारी ऐसा कहता है, कोई कहते वो आरिका ऐसी कह रही है, वो फलाना ऐसा कह रहा है। अरे भाई, तुम्हें यदि मेरी प्रमाणिकता लगती है तो तुम एक ही प्रमाण मानो, सारे अप्रमाण मानो। यदि तुम्हें लगती है, जिनको नहीं मानना है उनके लिए मेरा नहीं कह रहा है, मेरे भक्तों से मेरा कहना है कि यदि तुम मुझे प्रमाण मानते हो तो मेरे मुख से कभी भी आगम विरुद्ध और तुम्हारी अहितकारी बात कभी ना निकली है, ना निकलेगी और ना निकल रही है। ये दो बातें ध्यान रखना। आगम विरुद्ध नहीं बोलता हूं और तुम्हारे अहित के लिए नहीं बोलता हूं। तो मैं तो अपने भक्तों से कहूंगा कि जो वाणी यहां से बताता हूं वो आपके हित में ही है। बस इसी को पत्थर मान कर, पत्थर की लकीर मान करके करो। इन भगोड़ों की, इन बोलने वालों की, इन ब्रह्मचारियों के, ये तो क्या है इनके? तो ना कोई धर्म है, ना जात है, ना कुल है, ना कुछ है। ना इनका कुल है कोई, ना कुल शुद्ध है, ना जात शुद्ध है, ना धर्म शुद्ध है, कुछ भी शुद्धि नहीं है इनकी। वे बोलते रहते हैं ऐसे, कुछ भी बोलते रहे, इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। क्या